गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। आपको ये बताना है कि जो आपको ये जो सिचुएशंस दी हुई है इनमें से जो नंबर्स आपको दिए हुए वो आप बनाने के बाद बता सकते हैं कि ये जो एपी फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। हमको गिवन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है कि फर्स्ट किलोमीटर का जो टैक्सी फेयर है वो कितना लग रहा है, ₹15। मतलब आप फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे तो आपको ₹15 पेड करना है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। दैट मीन्स इसके बाद आप जितने आगे तक किलोमीटर तक जाते जाएंगे आपको ₹8 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्लियर ईच किलोमीटर। तो सबसे पहले हम इसको कैसे बना सकते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर हमने कवर किया है तो हमको कितने रुपीज़ देना पड़े, 15। सेकेंड किलोमीटर के बाद 15 तो देना ही है, प्लस कितने रुपीज़ और देना पड़े, 8। अब थर्ड किलोमीटर के बाद क्या हो जाएगा, 15 तो देना है प्लस 8 का डबल, क्योंकि जो 2 किलोमीटर पे आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म तो ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, मतलब ए में क्या प्लस करते हैं, डी प्लस करते हैं। थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि ए पी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है, 15 है, 15 लिख दिया। अब सेकेंड किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, आप 15 तो पेड कर चुके लेकिन ₹8 एडिशनल पेड करना होगा, दैट मीन्स 15 प्लस 8। अब थर्ड के लिए क्या होगा, 15 आप फर्स्ट का पेड कर चुके हैं लेकिन अब थर्ड है तो मैंने बताया था थर्ड टर्म के लिए क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। तो डिफरेंस 8 है तो 8 2 16, 16 और ए प्लस हो जाएगा। फिर फोर्थ टर्म के लिए होता है ए प्लस 3d होता है, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी होता है और फर्स्ट टर्म ए होता है। ये आपकी ए पी बनती है ऐसे। तो हम देख लेते हैं ए पी बन रही है या नहीं। तो 15 प्लस 8 15 हो गया, 15 प्लस 16 हो जाएगा आपका, इसके बाद 31 हो जाएगा और 15 प्लस 8 23 हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा तो 39। तो अब हम देखते हैं कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है क्या सेम है क्या स्टूडेंट। तो 23 में से 15 गया 8, 31 में से 23 गया 8, 39 में से 31 जाएगा 8। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, हियर द टर्म इंक्रीज बाय सेम कॉमन डिफरेंस। जो टर्म है इंक्रीज हो रही है सेम कॉमन डिफरेंस से। सो द लिस्ट फॉर्म एन ए पी। तो ये ए पी जो लिस्ट है पूरी नंबर्स की ये क्या बना रहा है, आपका ए पी बना रहा है। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसके अंदर जितने भी अमाउंट में एयर प्रेजेंट है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब इसको इतना सा स्टेटमेंट दिया है, इसके बाद आगे पूरा आपको समझना है कि इसको कैसे आप एपी फॉर्म करा सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सबसे पहले जो जितनी भी एयर प्रेजेंट थी सिलेंडर के अंदर, ठीक है, जितनी भी थी उसका 1/4 पार्ट आपने रिमूव कर लिया। तो अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसे आपके पास 100 एयर प्रेजेंट थी मान लेते हैं, ठीक है, उसका 1/4 पार्ट आपने एयर को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया। 1/4 पार्ट उसका 25 होगा। मतलब 100 में से, यहाँ मैं आपको लिखकर थोड़ा बता देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे आपके पास कोई सिलेंडर है जिसमें 100 kg मान लेते हैं, जितनी भी गैस हो वो इसके अंदर ये अमाउंट है, एयर प्रेजेंट है। अब फर्स्ट तो ये हो गया। अब इस एयर का आपने क्या किया है, 1/4 पार्ट को बाहर कर लिया। मतलब 100 का 1/4 पार्ट कितना होगा, 25। तो 100 में से 25 बाहर कर लिया, मतलब 100 में से आपने क्या माइनस कर दिया, 25 माइनस कर दिया। तो कितना आएगा स्टूडेंट, 75 आएगा। अब 75 का फिर आपने 1/4 पार्ट, क्योंकि उसने बोला है हर बार रिमेनिंग एयर का आप 1/4 पार्ट बाहर करते जा रहे हैं।
तो 75 का 1/4 पार्ट आप बाहर कर देंगे, तो जितना भी आएगा फिर 75 में से हम माइनस कर देंगे, फिर जितना भी बचेगा, मान लो 60 बच रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो क्या करेंगे 60 का 4th पार्ट बाहर कर देंगे, फिर 50 बच रहा है तो 50 का 4th पार्ट बाहर हो जाएगा। ऐसे आपको क्या करना होगा, जितना रिमेनिंग है उसका 1/4 पार्ट उसमें से माइनस करते जाना है, तो आपको पता चलता जाएगा एयर कितना प्रेजेंट है। ये तो मैंने 100 से बताया। अभी आपको पता नहीं है कि सिलेंडर में कितना एयर है, तो कितना एयर है स्टूडेंट, x। अब इस x का 1/4 पार्ट तो क्या होगा x/4, तो इस x में से x/4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे ही हम इसको आगे तक सॉल्व करते जाएंगे और फिर बाद में डिफरेंस चेक करेंगे हम, क्या कॉमन है क्या डिफरेंस, तो हम बोल देंगे AP है, नहीं है तो AP नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या किया मैंने, यही सॉल्व किया। देखो, लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी x यूनिट। अभी मुझे पता नहीं था तो मैंने क्या लेट कर लिया है कि सिलेंडर के अंदर x यूनिट एयर प्रेजेंट है। यूनिट दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है, kg में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, या जो भी यूनिट होगी उतनी एयर इसमें प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर हम जाते हैं तो सबसे फर्स्ट टर्म टोटल एयर कितनी थी, x। अब इस x का 1/4 पार्ट आपको बाहर करना है, तो x का 1/4 पार्ट क्या होगा, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x/4, तो ये इसका इसमें से पार्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x, 4x में से x जाएगा 3x, तो सेकेंड टर्म आ गई ये। अब ये रिमेनिंग एयर है, इस रिमेनिंग एयर में से इसका भी 4th पार्ट, दैट मीन्स इसका 4th पार्ट क्या होगा, इसको 1/4 कर दिया मैंने, तो 4 4 जा 16 और 3x हो जाएगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब तो हमारा ऐसे ही हम क्या करेंगे, तो हम इसमें से 4th पार्ट बाहर करते जा रहे हैं, तो हमने फर्स्ट टर्म x हो गई, सेकेंड टर्म 3x/4 हो गई, थर्ड टर्म 9x/4 हो गई। अब इसका हम डिफरेंस चेक करते हैं, तो डिफरेंस जो है कॉमन नहीं आएगा, आप खुद चेक करके देख लीजिएगा। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना। आप चाहे आगे भी कंटिन्यू करते जाए, नहीं भी करेंगे तो 2 टर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अलग अलग है तो दैट मीन्स AP नहीं है, सेम होता तो AP हो जाती। तो क्या लिख देंगे, it is not form of AP because the common difference is not same। common difference क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि AP नहीं है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, दैट मीन्स आपको क्या करना है, जो वेल है उसको डिगिंग करना है, दैट मीन्स जो कुआं है उसको खोदना है। तो ईच, इसने बोला एवरी मीटर, दैट मीन्स हर मीटर पर, फर्स्ट मीटर आपने वेल डिगिंग किया, सेकेंड मीटर किया, थर्ड मीटर किया, ऐसे हर मीटर के बाद क्या बोल रहा है वो, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जो आपने फर्स्ट मीटर डिगिंग किया है उसके लिए कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, 150, एंड राइजेज बाय ₹50 ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। दैट मीन्स आपको जो कॉस्ट है कैसे पेड करनी होगी, फर्स्ट किलोमीटर के तो 150 पेड करना है, सेकेंड किलोमीटर के आपने 50 एडिशनल पेड करना है, और 150 तो पेड करना है, दैट मीन्स 50 + 150 200 हो गया। थर्ड किलोमीटर में क्या होगा, आपका 150 तो पेड करना है, और थर्ड है तो दैट मीन्स 2 × D। मैंने बताया थर्ड टर्म A + 2D होता है, ऐसे A + 3D A + 4D, तो इसका देख लेते हैं हम AP बना रहा है नहीं। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सबसे पहले कितना पेड किया, 150, फिर 150 में 50 एडिशनल देना होगा तो हमारा हो जाएगा 200। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो 150 है उस 150 में 2D, दैट मीन्स A + D होगा, फिर A + 2D होगा, फिर A + 3D होगा, ऐसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो 150 200 250 300 350, ऐसे हमारा क्या होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो 200 में से 150 गया 50, 250 में से 200 गया 50, 300 में से 250 गया 50, तो क्या हो गया, इट इज़ एन AP। क्या बना रहा है, AP, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस इज 50। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो क्या बोल सकते हैं हम, ये AP बना रहा है। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या गिवन है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा चैप्टर, जो क्लास 8 में आपने चैप्टर 8 पढ़ा होगा, अमाउंट, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, अगर वो आपको थोड़ा समझ में आता है, वो फार्मूला पता है, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। अगर आपने वहाँ पर कैलकुलेशन अच्छे से नहीं की है तो आपको टफ लगेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में और कैसे सॉल्व करेंगे।
द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, जो अमाउंट है, ठीक है, अकाउंट के अंदर इन एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब 10,000 आपको क्या करना है, पेड करना है, कौन से इंटरेस्ट पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यही मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या फार्मूला होता है उसका मैं भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, वैल्यू पुट करनी है और ओनली सीक्वेंस बनाना है, और सीक्वेंस बनाने के बाद बताना है दिस इज़ फॉर्म एपी और नॉट। तो आप 2 टर्म से भी बनाएंगे तो बन जाएगा। तो सबसे पहले हमको सबसे फर्स्ट ईयर कितना पेड करना है, अमाउंट 10,000, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 8%। तो अब ये 8% इंटरेस्ट लग रहा है, दैट मीन्स आपको CI इसका फाइंड आउट करना होगा कि सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना आ रहा है, फिर थर्ड ईयर का अमाउंट कितना आ रहा है, फिर उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ आपको। तो अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, वी नो दैट अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, ऊपर क्या हो जाएगा इनटू पावर में आ जाएगा t। दैट मीन्स ये रेट है जो आपको 8% गिवन है। आप फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो टाइम हो गया आपका 1, सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो टाइम हो जाएगा 2, थर्ड ईयर की बात करेंगे तो टाइम हो जाएगा 3। अब प्रिंसिपल आपका फिक्स है, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो 10,000 आपको गिवन है। तो इस फॉर्मूले में हम 3 ईयर तक का फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, 3 ईयर का फाइंड आउट करने से ये हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो एपी बना रहा है नहीं बना रहा है, 2 टर्म से ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, अमाउंट आपने पे किया। अब जैसे ही आपने पेड किया तो वैसे ही तो आपको इंटरेस्ट मिला नहीं, उसके बाद 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल तो 10,000 है, 1 है, प्लस रेट 8% आपको क्वेश्चन में गिवन है, टाइम 1 ईयर का है, तो 1 ईयर दैट मीन्स पावर 1 है, लिखे या नहीं लिखे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 100 इंटू 100, 100 प्लस 8 108, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 10800 ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। अब इसके बाद सेकेंड ईयर के लिए देख लेते हैं। प्रिंसिपल आपका फिक्स है 1 फॉर्मूले में, प्लस रेट आपका 8 है, टाइम आपका 2 है। तो क्या हो जाएगा इसके बाद आपका, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अब ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 11664। तो अब डैश, ऐसे आप चाहें तो कितनी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन्हीं 2 टर्म से हम पता लगा लेंगे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। तो 10,800 में से 10,000 माइनस कर दिया हमने, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये जो इक्वल नहीं आएगा, आप माइनस करके देख ले, यहाँ आएगा 800 और यहाँ कुछ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे हमको समझ में आ रहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो दिस इज़ नॉट एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। तो ये एपी नहीं बनाएगा क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एपी नहीं बना रहा है।